ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਉपाय ਹੁੰਦਾ है? पहली संतान जो होती है, पुत्र संतान हो, उसका पहली बार पहना हुआ कपड़ा जो धुला ना गया हो, उसको आप अपने पास रख लीजिए, उसको लेकर के आप जाते हो तो आपको सफलता मिलती है। कोशिश करके हर दिन का राहु काल देख करके कोर्ट में जाना चाहिए और राहु काल में आपको जाना ही है कोर्ट जी, तो आप अपने सामान को जो आप लेके जाओ पहले ही निकाल के बाहर रख दो। भगवान शिव की ऊपर चढ़ी हुई बिल्व पत्री जो बेल पत्री होती है जी जी, उसको ला करके अर्क को सेवन करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, बीमारियों से मुक्त होता है। किसी ਨੂੰ करोड़पति बनना हो रातों रात तो ਉਹਦਾ भी कोई उपाय है? स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करने से आदमी बहुत जल्दी आर्थिक स्थिति इकोनॉमी बेटर हो जाए। स्वर्णाकर्षण भैरव का जाप करते हुए 21 गुलाब जामुन 21 गुलाब जामुन जो है आपको पानी में प्रवाहित करने चाहिए रविवार के दिन। गौरव जी, कई लोग कोर्ट और कोर्ट तो संबंधित दिक्कतों से ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अगर किसी ਦੇ ਉੱਤੇ कोर्ट ਦਾ केस चल ਰਿਹਾ हो कि ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ फैसला ਉਹਦੇ हक 'ਚ आ जाए, ਉਹਦੇ ਲਈ भी कोई उपाय ਹੁੰਦਾ है? नवनीत जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया हमसे। उसके लिए हमारे ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं जी, सबसे दुखद होता है जीवन में। इसके लिए अगर हम जिस दिन हमारी तारीख है जी, हमको जाना है तो एक बहुत पुराना जो है प्रयोग है जो आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है। हमने बहुत सारे किताबों में पढ़ा हुआ है। शकुन शास्त्र और अथर्व वेद का माना गया कि जो पहली संतान होती है, चाहे वो मुंडा हो या चाहे वो कुड़ी हो, नहीं लड़का हो, पहली संतान जो होती है, पुत्र संतान हो, उसका पहली बार पहना हुआ कपड़ा जो धुला ना गया हो, उसको आप अपने पास रख लीजिए, उसको लेकर के आप जाते हो तो आपको सफलता मिलती है। अच्छा, दूसरा, ये तो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। हाँ, तो एक बहुत अच्छा हम उपाय बताते हैं। आप भगवान शिव, हाँ जी, भगवान शिव के ऊपर जब बेलपत्री और ये क्या फूल वगैरह जो चढ़ते हैं इनको हम शिव निर्माल्य कहते हैं जी, शिव निर्माल्य से कई सारे प्रयोग होते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, हम जाएं भगवान शिव से शिव निर्माल्य मांगे, उसको काले कपड़े में कवर अप करके अपने साथ लेकर के जाते हैं, तब भी हम कोर्ट केस को जीतते हैं, जीत जानते हैं। जीत जानते हैं। कोशिश करके हर दिन का राहु काल देख करके कोर्ट में जाना चाहिए। अब दुर्भाग्य से आपकी तारीख ही, आपका टाइम ही उस समय फिक्स होता है जब राहु काल है, तो हम नहीं कह सकते। राहु काल में जाने से बचना चाहिए। दूसरा, राहु काल क्या होता है? हाँ जी, हाँ, आपके मन में सवाल आ जी, रहा होगा। बिल्कुल, राहु काल की है, राहु काल की, हर दिन का राहु काल अलग अलग होता है। 1 घंटे का कुछ टाइम का एक पीरियड होता है जो हर दिन का राहु काल होता है। वो आप एक आम बंदा देख सकते हैं राहु काल का समय? आजकल तो हमारे कई सारे ऐप हैं, कई सारे पंचांग हैं, उसमें आप जाके देख सकते हो। अच्छा। और न्यूज़पेपर में भी दिया होता है। अच्छा, आप राहु काल देख सकते हो, इजीली देख सकते हो। ओदे थ्रू देखकर वो टाइम तो बच के, किसी दिन सुबह में होता, किसी दिन दोपहर में होता, किसी दिन शाम में होता, राहु काल में। लेकिन अगर आपको जाना ही पड़ रहा है, हाँ जी, हाँ, अब उसके लिए भी हम बता दें, मान लीजिए कि 10 बजे से राहु काल शुरू हो रहा है जी, और राहु काल में आपको जाना ही है कोर्ट जी, तो आप अपने वो सामान को जो आप लेके जाओ पहले ही निकाल के बाहर रख दो। आप अपनी गाड़ी में रख दीजिए। ये उपाय करने चाहिए। किस चीज नु गड्डी च रखना है? जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, जो आपको कोर्ट में ले जाने। अच्छा, जेडे डॉक्यूमेंट्स अपा लेके जाने ना वो पहले गड्डी च छोड़ जाओ। हाँ, अच्छे टाइम पे, फिर आप राहु काल का आपको दोष नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। दूसरा, हम ये बता रहे थे कि भगवान शिव निर्माल्य की बात कर रहे थे। शिव निर्माल्य से कई सारी चीजें होती हैं। जैसे कि आपको बता दें, किसी व्यक्ति को असाध्य बीमारी है जी, तो वो भगवान शिव की ऊपर चढ़ी हुई बिल्व पत्री जो बेल पत्री होती है जी जी, उसको ला करके उसको उसका जो है उसको मतलब पीस करके उसका पेस्ट टाइप बना अर्क को सेवन करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, बीमारियों से मुक्त होता है। काफी एनर्जेटिक होता है। क्योंकि हमारे, आपने सुना होगा कि इस 5 ही तत्व हैं इस दुनिया में जी जी, जिससे पूरा हमारा शरीर भी बना हुआ पंच तत्व से और पूरी ब्रह्मांड बना हुआ है। बिल्कुल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। भगवान शिव जल तत्व हैं। भगवान शिव जल तत्व हैं। तो और अगर शिवजी ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੋਏ ਬੇਲ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ
हल हो जाता ਉਹਦਾ सेवन करना। भगवान शिव जल तत्व हैं, भगवान विष्णु अग्नि तत्व हैं, ब्रह्मा जी जो है वो आकाश तत्व हैं, और माँ भगवती पृथ्वी तत्व हैं, और जो वायु है ये हमारे पितृ तत्व हैं। तो किस तरीके से पांचों तत्व की एनर्जी हमारे साथ रहती है, उन पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। अगर गौरव जी किसी को धन लेना होए कि अगर किसी को करोड़पति बनना हो रातों रात, तो उदा भी कोई उपाय है? देखिए, रातों रात करोड़पति बनना है, आप कर्म तो करना ही पड़ेगा आदमी को अच्छे से। लेकिन अगर उपाय की अगर हम बात करते हैं, मैं आपको पहले भी आपको हमने बताया स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करने से भी आप, लेकिन ये है कि साधना कठिन है। स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करने से आदमी बहुत जल्दी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी बेटर हो जाती है। कोई उपाय भी है? उपाय अभी हमने आपको पहले ही बताया कि स्वर्णाकर्षण भैरव का जाप करना चाहिए। ओम स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः। ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते। आम लोगों के लिए उपाय है स्वर्णाकर्षण भैरव का जाप करते हुए 21 गुलाब जामुन 21 गुलाब जामुन जो है आपको पानी में प्रवाहित करने चाहिए रविवार के दिन। जी, मतलब जे किसी को कुछ हासिल करना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म पे तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म के ऊपर ही बोला है। बिल्कुल। और हमारे ज्योतिष में कर्म पे पहले बोला। कर्म के अनुसार ही कर्म 3 तरीके के होते हैं। कर्म 3 तरीके के होते हैं, जिनको हम बोलेंगे पुरुषार्थ, प्रारब्ध। और पुरुषार्थ वो होता है जो हम इस समय कर रहे हैं, हम आप जो कर्म कर रहे हैं पुरुषार्थ है, और जो हम पूर्व जन्म में करके आए वो प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध के हिसाब से हमें ये जन्म मिला हुआ है जी, और हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो आगे निश्चित करेगा। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, बगैर कर्म किए तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਤੋਮਰ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰੇਕੀ ਹੀਲਰ ਨੇ, ਫੇਸ ਰੀਡਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਜਾਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਰੀਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰੀਡਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਤੇ ਸਟੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।